मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के हॉस्पिटल्स गरीबों के लिए मौत का अड्डा बन चुका है? मतलब सिस्टम ने उसे दो बार मारा, एक बार रेपिस्ट ने और एक बार हेल्थ सिस्टम ने। और ये हॉस्पिटल्स बस नाम के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ के बेड बिकते हैं पैसों से, जो एक गरीब एफोर्ड नहीं कर सकता। उस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी? बस इतनी सी कि वो एक गरीब दलित परिवार में जन्म ली थी। सोचिए एक 11 साल की बच्ची जो रेप की शिकार हुई और उसके गले पे 20 से भी ज्यादा चाकू के जख्म लगे, और जब उसे बचाने का टाइम आया तो बिहार हेल्थ सिस्टम ने 5 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पने के लिए छोड़ दिया। यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, यह बिहार हेल्थ सिस्टम की रियलिटी है। एक ऐसी रियलिटी जो दर्द, लापरवाही और करप्शन से भरी पड़ी है। 26 मई 2025 एक दलित बच्ची जो सिर्फ 11 साल की थी, वो एक ईंट के भट्टे में जिंदा लेकिन जख्मी अवस्था में पाई गई। उसके गले पे चाकू का निशान और उसका चीख सुनने वाला कोई नहीं। फिर उसके अंकल के कंप्लेंट पर FIR दर्ज हुई और एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली लापरवाही तब शुरू हुई जब उस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सबसे पहले उसे SKMCH मुजफ्फरपुर अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद अच्छे इलाज के लिए उसे 31 मई को पटना लाया गया। लेकिन अस्पताल जाने के बाद बच्ची को डॉक्टर्स ने तुरंत एडमिट नहीं किया। एम्बुलेंस के अंदर वो मासूम 5 घंटे तक चिल्लाती रही और तड़पती रही। फिर कांग्रेस के बिहार प्रेसिडेंट राजेश कुमार के पर्सनली बात करने से उस बच्ची को एडमिट किया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस सिस्टम से हार कर 1 जून को उस बच्ची ने दम तोड़ दी। मतलब सिस्टम ने उसे 2 बार मारा, एक बार रेपिस्ट ने और एक बार हेल्थ सिस्टम ने। हालांकि गवर्नमेंट ने तुरंत सस्पेंशन लेटर्स जारी किए और एक डॉक्टर विभा को सस्पेंड कर दिया गया। ये तो बात हुई उस मासूम सी बच्ची की जिसे रेपिस्ट और बिहार के हॉस्पिटल्स ने मिलकर मार दिया। अब मैं आपको अवगत कराता हूँ बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से। दोस्तों, सच तो है कि बिहार का हेल्थ सिस्टम पूरा का पूरा करप्शन और लापरवाही से भरी पड़ी है। यदि आप अमीर फैमिली से नहीं आते हो और आपकी बात बड़े लोगों से नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छी इलाज नहीं मिल पाएगी। और ये हॉस्पिटल्स बस नाम के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ के बेड बिकते हैं पैसों से, जो एक गरीब एफोर्ड नहीं कर सकता। बिहार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बस एक मजाक है। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ना डॉक्टर्स होते हैं, न दवाइयाँ होती है। और ना जाने कितने गांव में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ही नहीं है। नेता आते हैं, भाषण देते हैं हेल्थ केयर को लेकर, लेकिन वो बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रह जाती है। ये मौत एक बच्ची की मौत नहीं है, बिहार के हेल्थ सिस्टम की मौत है। हर बार गवर्नमेंट कहती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सब कुछ जीरो है। उस मासूम सी बच्ची की क्या गलती थी? बस इतनी सी कि वो एक गरीब दलित परिवार में जन्म ली थी। और सबसे शर्म कर देने वाली बात, यह केस बिहार के 80% लोगों को पता ही नहीं है। ना मीडिया ने इसे अच्छे से कवर किया और ना इसे अच्छे से मुद्दा बनाया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के हॉस्पिटल्स गरीबों के लिए मौत का अड्डा बन चुका है? इतना कुछ होने के बाद बिहार के लोग बैठे हैं और सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं सिस्टम से। यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माँ को गाली पड़ने पे बिहार बंद हो सकता है, तो उस बच्ची के लिए क्यों नहीं? आखिर कब तक आप लोग जाति धर्म को मुद्दा बनाकर आपस में लड़ते रहोगे? वह समय कब आएगा जब आप बिहार के लिए लड़ोगे, हॉस्पिटल्स के लिए लड़ोगे और एजुकेशन के लिए लड़ोगे और गलत के खिलाफ सवाल उठाओगे? समय आ चुका है, आप क्वेश्चन पूछो सिस्टम से। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक ऐसे गरीब मरते रहेंगे?